हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी टारगेट प्रीलिम्स का है। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स आने वाला है 27 अक्टूबर को। तो दोस्तों, हमको कैसे उसको टैकल करना है, उसके लिए बहुत सारी लोगों के कमेंट आ रहे हैं यूट्यूब पर। जो हमारा चैनल है उस पर कमेंट आ रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, इतने कम समय में कैसे क्वालिफाई करें। तो दोस्तों, उन सभी कमेंट को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। और इस वीडियो को आप हल्के में ना लें। बहुत सारे टॉपर्स और बहुत सारे एफर्ट लगाकर इस कंटेंट को तैयार किया गया है। और अगर आप अब भी अगर ये ठान लेते हैं कि मुझे 75 दिनों में यूपी पीसीएस प्री क्वालिफाइड करना है, तो इस बात की गारंटी है कि आप जो रिसोर्स बताए जाएंगे उनको फॉलो करें और उसी हिसाब से पढ़ते रहें। इस बात की गारंटी है आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। इससे बड़ा कोई और जो है हथियार नहीं होगा आपके पास कि 75 दिनों में आप अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें। तो देखते हैं क्या है रणनीति दोस्तों। सबसे पहले यूपी पीसीएस 75 दिनों में क्या करें, यही क्वेश्चन आ रहा है बार बार। तो दोस्तों, 75 दिनों में कैसे हम अपना टारगेट टैकल कर सकते हैं यूपी पीसीएस को। तो सबसे पहले सबसे एक जो फेमस जो हमारा एक बेस स्ट्रक्चर जो सब फॉलो करते हैं वो घटना चक्र है। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन जो होता है, पूर्वावलोकन, इसको दोस्तों इसकी 7 जो है मॉड्यूल आते हैं। आप 7 मॉड्यूल खरीद लें और 7 मॉड्यूल को इतने अच्छे तरीके से तैयार करें कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आए तो बचे नहीं। और 75 दिन भी बहुत होते हैं दोस्तों। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपने कभी कोई चीज़ कहीं पढ़ी ना हो। आप पहले से, मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ पढ़ के आए हो। तो ये जो है एक ऐसा मेथड है कि जिसमें डिटेल में भी समझाया जाता है और इसके पीवाईक्यू भी दिए रहते हैं। इसमें जितने यूपी पीसीएस के अब तक के पीवाईक्यू होंगे, अगर आप ख़रीदेंगे तो सारे इसमें मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ से अगर जो बंदा इसको फॉलो करता है, 7 मॉड्यूल अगर रट के जाता है, तो दोस्तों यहाँ से कम 60 से 70 क्वेश्चन फंस जाते हैं दोस्तों। उसके 60 से 70 क्वेश्चन डायरेक्ट इस मॉड्यूल से फंसते हैं। और अगर ये नहीं कह रहा कि जो इसमें क्वेश्चन जो आए होंगे प्रीवियस ईयर में वो तो फंसते ही हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर इसमें जो डिटेल में दिया रहता है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, दोस्तों अगर आप उसको भी पढ़ेंगे तो आपके 60 से 70 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट होकर फंस जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपका ये घटना चक्र पढ़ना है आपको, 7 मॉड्यूल। दूसरी बात ये है आपको पीवाईक्यू ये खरीदना है यूथ कंपटीशन का, जिसमें 30 ईयर्स के जो है पीवाईक्यू आते हैं। 30 ईयर के दिए रहे होंगे, तो उसमें लगभग 1995-96 से दिए हैं और अभी 2024 तक के उसमें जो है मॉड्यूल आपको पूरे जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। आप उनको रट दें, आप उनको ऐसे रटें कि अगर नींद में अगर आप सो रहे हों और अगर मैं आपको उठा के पूछूं कि हाँ भाई उस जो है उस टॉपिक पे यानी चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो आप आँख मीच कर भी बता दें। या प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो अब जैसे मैं आपको पूछता हूँ कि जूल का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों आप जो है जूल किसका मात्रक होता है, तो आप जो है सोते टाइम भी बता दें कि जूल ऊष्मा का मात्रक होता है। ऐसे करके मतलब आपको वो रटा हुआ होना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। दोस्तों टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज़ आप अपने अकॉर्डिंग ख़रीद लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से आप ध्येय आईएएस की और जो है एक स्टडी फॉर सिविल सर्विस, ये दोनों टेस्ट सीरीज आप फॉलो करें, ध्येय आईएएस और स्टडी फॉर सिविल सर्विस। दोस्तों ये दोनों टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग चल रही हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं और इनके जो है नोट्स बनाएं। आप करने के लिए आप दृष्टि की भी कर सकते हैं, एक यूपीएससी हिंदी है उसकी भी कर सकते हैं। जीएस वर्ल्ड बहुत सरल आता है, इस वजह से जीएस वर्ल्ड नहीं कहूँगा मैं। तो दोस्तों और जैसे आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, हफ्ते में 1 या 2 ही टेस्ट सीरीज लगाएं
और उसके बीच में जो समय मिलता है उसमें अपने अगले टेस्ट के लिए तैयारी करें। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके टेस्ट सीरीज में आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे और 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद में 50 तुमसे आए ही नहीं, और अगर 70 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं 100 में से, तो दोस्तों जो 30 क्वेश्चन बन रहे हैं जो आपसे आए नहीं, उनके क्या करें आप नोट्स बनाएं। उनके क्या करें आप नोट्स बनाएं और उन नोट्स को बनाते रहें जब तक टेस्ट सीरीज देते हैं तब तक। उसके बाद ये हो गया आपका टेस्ट सीरीज का सिस्टम, PYQ घटना चक्र। अगर आप PYQ भी कर लेते हैं तो कम से कम नहीं तो 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे आपके, गारंटी। और टेस्ट सीरीज मिला के यानी ये आपका जो पोर्शन है ये आपका 80 से 90 नंबर क्वेश्चन कवर कर जाएगा। अगर ये तीनों आपने तैयार कर लिए तो 80 से 90 क्वेश्चन गारंटेड आपके कवर हो जाएंगे। अब उसके बाद में बात आती है लास्ट 8 महीनों का करंट अफेयर्स। लास्ट 8 महीनों का करंट अफेयर अगर आप रट के जाते हैं, रट के जाइए। करंट अफेयर ऐसे रटना है बहुत अच्छे से, क्योंकि पिछली बार यूपी जो प्रीलिम्स आया था यूपी TCS का, उसमें 31 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। हर साल ऑन एन एवरेज निकालें तो कम से कम 28-29 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। लास्ट 8 महीनों का करंट अफेयर्स तैयार करके जाना है। यानी अक्टूबर में पेपर है तो अक्टूबर से कम से कम यानी आपको जनवरी से दिसंबर से लगभग दिसंबर से और जो है सितंबर तक, दिसंबर से सितंबर तक का जो है करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है 8 से 9-10 महीनों का। क्योंकि प्रीलिम्स पीछे का करंट अफेयर इसलिए पूछने की संभावना ज़्यादा है कि पिछली बार 17 मार्च को यूपी TCS होना था प्रीलिम्स, लेकिन वो टाल दिया गया। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि पिछले दिसंबर से आप तैयार करें लगभग, तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहेगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। दूसरी बात, अब एक टॉपिक यह भी बनता है कि इसमें ज़्यादा वेटेज कैसे करें। अब यहाँ से 30 से 31 ये क्वेश्चन, 80-90 क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे, 30 से 31 क्वेश्चन यहाँ पे। अगर आप इन दोनों को अगर कवर कर लेते हैं, इन चारों पोर्शन को अगर आप कवर कर लेते हैं करंट अफेयर्स तक, यानी घटना चक्र, PYQ, टेस्ट सीरीज और जो है आप लास्ट 8 महीनों का करंट अफेयर्स, अगर आप इन चीज़ों को इन पे अपनी पकड़ बना लेते हैं 75 दिनों में, तो इस बात की गारंटी है कि आपके 120 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इस बात का गारंटी ले रहा हूँ मैं, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो। और दूसरी बात, कुछ लोगों का ये भी था कि सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से रिसोर्सेज करें। अगर देखिए, अगर आप NCERT अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए तो मेरे हिसाब से टाइम बचा नहीं है। लेकिन अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो आप जो है 6 से 12 तक की हिस्ट्री की 6 से 12 हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, इन तीनों की आप जो है NCERT को रट के जाएं। सीधा सा फंडा है, इनको रट के जाएं, ये बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर आपको पॉलिटी की समस्या है तो पॉलिटी की एक बुक रिकमेंड करूँगा मैं, आप लक्ष्मीकांत का बुक जो है इसको अच्छे से तैयार कर लो। ये बुक अगर आप प्रॉपर इस बुक को पढ़ेंगे, इसमें 800 से 900 पेज हैं। अगर आप डेली 50-100 पेज पढ़ते हैं, 100 पेज डेली पढ़ते हैं, तो इसको आप कम से कम नहीं तो आप जो है इसको 8 दिन में कवर कर लेंगे। 8 दिन में एक बार, यानी 75 दिनों में कम से कम 3 से 4 बार इसको पढ़ लें आप लक्ष्मीकांत को, आपके जो है पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी है। दूसरी बात, मॉडर्न हिस्ट्रीज़ का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, लगभग 10 से 12-15 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को, एक स्पेक्ट्रम बुक आती है जो है राजीव अहीर की, तो दोस्तों उसको आप ख़रीदें और उसको तैयार करें। इसमें भी 800 से 900 हज़ार पन्ने रहते हैं। आप अगर इसको तैयार करेंगे तो आपको ये भी 8 से 10 दिन लगेंगे। मेरे हिसाब से इन दोनों को कंबाइन करके करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और दोनों को कनेक्ट भी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत इन दोनों बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ज्योग्राफी की बात है तो ज्योग्राफी के लिए दोस्तों कहीं से कोई सा रिसोर्सेज नहीं पढ़ना है आपको। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो NCERT 6 से 12 पढ़ लें, इस बात की गारंटी है एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें वर्ल्ड मैपिंग
उसको अच्छे से तैयार करें। वर्ल्ड मैपिंग जो होती है उसको अच्छे से तैयार कर लें। आपका जो है मैपिंग नदियाँ वगैरह अच्छे से तैयार कर लें, इस बात की गारंटी है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एनसीईआरटी से। अब बात आती है इसकी साइंस की। तो साइंस के लिए आपको क्या करना होगा, साइंस आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, आप साइंस जो है लूसेंट से पढ़ सकते हैं। और घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसमें संक्षिप्तियाँ जो दी हुई हैं उनको आप पढ़ के जा सकते हैं, और वो बहुत ही अच्छे से जो है आपका साइंस तैयार हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमी की बात आती है। इकोनॉमी सर कहाँ से पढ़ें, इकोनॉमी के लिए मैं एक रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जो बजट है, जो बजट आपका अंतरिम बजट और पीछे का जो बजट आया हुआ है अभी पेश हुआ है, वो दोनों बजट तैयार करके जाएं। और दूसरी बात, इकोनॉमिक सर्वे आप तैयार करें। और जो है और हाँ, इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये दोनों यूपी और इंडिया ये दोनों का तैयार होना चाहिए। और उसके बाद में जीसी लोन की बात आती है, तो वो सॉरी घटना चक्र की बात आती है, तो आप इस घटना चक्र को और पढ़ के जाएँ इकोनॉमी में। घटना चक्र पूर्वावलोकन जो 7 मॉड्यूल हैं उसी में से, तो उसका क्या सीन होगा, दोस्तों जैसे पशुपालन है, कृषि और पशुपालन है, नगरीकरण है, जनसंख्या है, ये सारी चीज़ें जो है जनगणना है, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें इकोनॉमी में मॉड्यूल जीसी लोन में कवर हो जाएंगी। और आप अगर उसको और डिटेल में करना चाहते हैं, जैसे आपको कोई क्या फैक्ट लगता है कि ये कम डिटेल में दिया हुआ है, तो उसके लिए आप गूगल करके नोट्स बना लें। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट कहाँ से तैयार करें, एनवायरनमेंट के लिए मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप एक नवीन सर का 24 घंटे का एक वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पर, उसको आप फॉलो करें। वो यूपीएससी के लिए बनाया गया है खासकर, लेकिन उसमें सारे जो है पूरे जो है जो टॉपिक हैं वो कवर किए गए हैं। तो आप उस वीडियो को देख लें, लेक्चर को। और 24 घंटे का नवीन सर का, नवीन तंवर सर नाम है उनका वीडियो देख लें। और दूसरी बात, विजन मैगजीन की जो पिछले 1 साल की जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, अब जो है अगर आप PT 35 देखेंगे तो आपको जो है लेट हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप PT 35 देख लें और उसके बाद जो आगे के 6 महीने का करंट अफेयर्स तैयार कर लें मैगजीन से एनवायरनमेंट के लिए, ये सफिशेंट होगा। यूपी जीके के लिए दोस्तों अब उसमें एक GS 5 और GS 6 है, उस पर मैं आगे चर्चा करूँगा। तो दोस्तों यहाँ से आपका प्रीलिम्स 100% क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, जितना मैंने बताया इसमें से अगर आपने एक भी मतलब जो रिसोर्सेज है जो है अच्छे से फॉलो कर लिया ना दोस्तों, इस पर अच्छे से आप फोकस करें, इस बात की गारंटी है आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। और हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कि आपको कहाँ कैसे क्या है, कैसे टारगेट अचीव करें आप अपना, तो उसके लिए तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।